Welcome back to my channel, lecture by Dr. Azhar. I hope you all are doing well. आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो टॉपिक है हमारा, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमने जो बेसिक अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका नाम था प्राइसिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे जो प्राइसिंग, व्हेन वी सेट द प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट, उस प्राइस को सेट करने से पहले देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच वी शुड कीप इन द माइंड। तो टॉपिक है हमारा फैक्टर्स टू बी kept in mind, factors determining pricing, factors determining price। मतलब कि जो प्राइस हम डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट के, उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है कि कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो इट हैज़ सर्टेन अमाउंट इट इज इंकर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में एक अमाउंट हमें लगती है, उसको हमें देखना पड़ता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रही है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा आइडेंटिफाई द कस्टमर, you have to identify the customer। इसका मतलब ये होता है कि एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग सर्टेन कस्टमर टारगेट। कुछ हमारे टारगेट होते हैं, कुछ हर प्रोडक्ट का एक अपना टारगेट मार्केट होता है, दैट यू हैव टू स्टडी टू आइडेंटिफाई। और वही टारगेट मार्केट को हम लोग बोलते हैं कस्टमर्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई दी कस्टमर्स। नेक्स्ट हमारा होता है इवेलुएट प्राइस एंड, इसका मतलब होता है इवेलुएट प्राइस एंड प्रॉफिट। प्राइस मैंने आपको बताया था, इट इज दैट मॉनिटरी वैल्यू विच वी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, और उसी के प्राइस के अंदर एक हमारा पार्ट होता है प्रॉफिट, दैट वी हैव टू स्टडी। हमें ये इवेलुएट करना पड़ता है कि जो हम प्राइस सेट करना है तो हमारा कितना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है। दैट इज बिकॉज प्रॉफिट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ बिजनेस। कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके पीछे हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, टू अर्न दी प्रॉफिट। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, प्राइस और प्रॉफिट का हमें रिलेशन को मेंटेन करके चलना है, और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हमारा एक पर्टिकुलर होना उसमें चाहिए। ये हमारा कुछ पॉइंट है जो हमें ये बताते हैं। इसको हम कह सकते हैं इवेलुएट, EVALUATE। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि इवेलुएट आइडेंटिफाई द कस्टमर। थर्ड मैंने आपको बताया था इवेलुएट प्राइस एंड द प्रॉफिट। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है प्रोडक्ट पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मैंने आपको बताया था कि इट इज द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। हमारा प्रोडक्ट मार्केट में किस से स्टैंड हो रहा है, व्हाट इज बेसिकली द जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मार्केट में क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर इमेज क्या क्रिएट होने वाली है, दैट ऑल्सो वी हैव टू स्टडी। उसी से हमारे प्रोडक्ट की पोजिशनिंग हमें डिसाइड होती है। इसके अलावा हम किस स्टेज में हम लोग जा रहे हैं, हमें ये भी स्टडी इसमें करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज the first point is production cost, second point is evaluate price and profit, third is identify the customer, fourth is product positioning। इसके अलावा हमारा एक पॉइंट और जो हम बता सकते हैं वो है हमारा कि the value of product। हमारे प्रोडक्ट की एक पर्टिकुलर वैल्यू क्या निकल के आ रही है, हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है। देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमें ये बताते हैं, जब भी हम कोई प्राइस सेट करते हैं प्रोडक्ट की तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू, एक इमेज, क्या आउटपुट हमें मिलने जा रहा है, उसके बीच में हमें क्या प्रॉफिट मिलने जा रहा है। तो दीज आर द सर्टेन पॉइंट्स व्हिच इंडिकेट्स द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। Production cost, we understand the production cost. Next, identify the customers.
next evaluate price and profit, next is product positioning, and next is the value of the product. आई होप आपको ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आपको क्लियर हो चुके होंगे। मैं अपने सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और गाइस इसमें अगर हम एक बात और करते हैं फैक्टर्स की, तो एक चीज़ हम और कह सकते हैं कि जब भी हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एवरी प्रोडक्ट हैज़ टू फेस सर्टेन कंपटीशन। तो हमें कॉम्पिटिटर की भी प्राइसिंग को देखना पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव का क्या प्रोडक्ट है, उसकी क्या प्राइसिंग है, हमें ये भी देखना पड़ता है। उसके हिसाब से भी हम लोग इसको भी हमें फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। These are the certain factors which we should keep in mind while determining the price of the product. I hope guys it is more clear to you now. I request to my all the viewers to please like, share and subscribe channel as much as possible. Thank you.